कहानी है सन 1980 मध्य प्रदेश के मंडला जिले के ग्राम भावल में गोवर्धन पंडित जी, जो गांव के बड़े किसान एवं गांव के उच्चतर माध्यमिक शाला में अध्यापक थे एवं खेती से संपन्न उनका भरा पूरा खुशहाल परिवार था। पंडित जी के पूर्वजों का ग्राम में बहुत वर्चस्व था। ग्राम के बड़े फैसलों से लेकर घर की पंचायतों तक पंडित जी को याद किया जाता था। सभी पंडित जी का बहुत मान सम्मान करते थे। गोवर्धन पंडित जी से ईर्ष्या करने वाले उनके 3 चचेरे भाई थे, रघुनाथ, गिरजा और रोहिणी प्रसाद। गोवर्धन पंडित अकेले ही इन पर भारी थे। उनके बड़े भाई का स्वर्गवास हो चुका था। उनकी पत्नी गोवर्धन पंडित जी के परिवार के साथ रहती थी। गोवर्धन पंडित जी के 3 सुपुत्र श्याम, सुजीत और सुनील थे और एक पुत्री थी रमा। पंडित जी की रिश्तेदारी बहुत बड़ी थी। तीनों पुत्रों विवाह हो चुका था। तीनों सरकारी नौकरी में थे। पंडित जी की बेटी का विवाह होना शेष था। गोवर्धन पंडित जी का चचेरा भाई गिरिजा शमशान की विद्या में माहिर था। रात को 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक वह शमशान और चिताओं के बीच रहता। गोवर्धन पंडित की बड़ी बहू कामिनी की जब मानसिक स्थिति खराब हुई तब पंडित जी ने गिरिजा पर आरोप लगाए थे, लेकिन गिरिजा द्वारा इन आरोपों को खारिज किया गया था। क्रोधित होकर गोवर्धन पंडित जी अपने चचेरे भाइयों और अपने बीच बने मकान में एक बड़ी दीवार खींचवा ली थी और अपने चचेरे भाइयों से रिश्ता समाप्त कर लिया था। गोवर्धन पंडित ने तंत्र मंत्र से परेशान होकर अपने तीनों पुत्रों को ग्राम भावल से दूर मंडला भेज दिया था। गोवर्धन पंडित जी को जानकारी लग चुकी थी। गिरिजा की तांत्रिक शक्ति बढ़ती जा रही है। गांव के भीखू किसान से गिरिजा से विवाद हुआ था। 1 हफ्ते के बाद उसकी पत्नी को एक बुरी महिला की प्रेत आत्मा ने अपने वश में कर लिया था। गांव शहर के बड़े नामी पंडा तांत्रिक भी मिलकर उसको नहीं बचा पाए। मौनी अमावस्या के दिन किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई। ग्राम में गिरिजा और उसके भाइयों की दहशत थी। सभी को अपने प्राण प्रिय थे। तांत्रिक में रूप में गिरिजा पूरे गांव में मशहूर था। पूरे गांव में यह बात फैल गई थी कि गिरिजा या उसके परिवार की दी हुई कोई वस्तु घर नहीं लाना है, लेकिन गिरिजा ने कभी स्वीकार नहीं किया वह एक तांत्रिक है। भावल भूतों का डेरा बन चुका था और पूरे गांव को बर्बाद करने वाले गिरिजा और उसके भाई थे। गांव में गोवर्धन पंडित जी के पास खबर पहुंची कि छोटी बहू मां बनने वाली है। ये खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। घर की परंपरा के अनुसार जो भी स्त्री मां बनने वाली होती है उसे कुलदेवी की पूजा करने गांव आना पड़ता है और संतान का चौक गांव घर से होता है। गिरिजा मौके की तलाश में था कि छोटी बहू के किसी तरह दर्शन हो जाए तो गर्भावस्था में ही उसकी संतान को खत्म कर दिया जाए। गिरिजा बुरी प्रेत आत्माओं का पुजारी था। पहले तो वह सक्षम नहीं था, लेकिन शमशान में चिताओं की राख से स्नान कर उसने प्रेत सिद्धि हासिल कर ली थी। गोवर्धन पंडित जी भी बहुत चालाक थे। गिरिजा को पता चला कि छोटी बहू कुल देवी की पूजा संपूर्ण कर लौट गई है। वह क्रोध से आग बबूला हो चुका था। वह जोरों से मंत्र सिद्धि में लग गया। शमशान में एक बुरी प्रेत आत्मा न गिरिजा की दोस्ती एक काली बिल्ली से करवाई। वह काली बिल्ली गिरिजा की संदेश वाहक हुआ करती थी। कुछ महीनों बाद गिरिजा को खबर प्राप्त हुई कि गोवर्धन पंडित के छोटे बेटे को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। गिरिजा का शिकार करने का वक्त नजदीक था। गिरिजा प्रेत आत्माओं के समूह में नया मेहमान जोड़ना चाहता था, जो कि एक नवजात शिशु था। काली बिल्ली अपना संदेश गिरिजा तक पहुंचा रही थी। गोवर्धन पंडित की छोटी बहू किरण जबलपुर में निवास करने वाले रामकिशन तिवारी की 4 पुत्रों में अकेली पुत्री थी। रामकिशन तिवारी वन विभाग में रेंजर थे एवं साजपानी आश्रम में महाराज श्री सतानंद महाराज के परम शिष्य थे। गोवर्धन पंडित जी का मन बहुत घबरा रहा था। नाती का चौक होना था।
एक माह के बाद सारी चौक की तैयारियां हो चुकी थी। किरण अपने पति के साथ गांव पहुंच गई। गिरजा के शिकार का समय पास आ गया था। वह किसी भी तरह असफल नहीं होना चाहता था। उसने योजना बनाई मां के हाथों से नवजात की हत्या करवा दी जाए, लेकिन उसके लिए छोटी बहू के किसी वस्त्र की आवश्यकता थी एवं शमशान की भभूति किरण को खिलाना भी जरूरी था, जो कि गिरजा के लिए संभव नहीं था। चौक की तैयारियां जोरों पर थी। रात को 9 बजे जब किरण को उपहार दे रहे थे, तभी किरण के पिता ने एक सोने का हाई चंद्रमा निकाला और अपनी बेटी से बोला, बिटिया, यह मामूली हाई चंद्रमा नहीं है, सातानंद महाराज द्वारा मंत्र सिद्धि से तैयार किया गया है। इसको बेटे के गले से कभी नहीं उतारना। और लोकेट बच्चे के गले में डाल दिया। गोवर्धन पंडित की भाभी सुशीला एकदम से चिल्लाए। आंगन में उल्लू बैठा हुआ था। गोवर्धन पंडित एकदम से घबराए और जोर से चिल्लाए, इसको पकड़ लो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। रेंजर साहब के सिपाहियों ने अपनी सूझबूझ से उल्लू को पकड़कर पिंजरे में डाल दिया। गोवर्धन पंडित घबराहट में पसीने से नहा गए। रामकिशन तिवारी ने स्थिति को संभाला और गोवर्धन पंडित जी से पूछा, क्या हुआ? पंडित जी ने बोला, 1 हफ्ते पहले हरिशंकर नाई के नाती के चौक बरसे में एक उल्लू उपहार की थाल में बैठकर उड़ गया। 2 दिन बाद उस बच्चे ने आंखें फेर ली। जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर मर्जी नहीं पकड़ पाए और उस बच्चे की मृत्यु हो गई। शायद यही वह शैतानी उल्लू है। रामकिशन ने बोला, पंडित जी, आप इतने विश्वास के साथ कैसे बोल सकते हैं? पंडित जी ने बोला, तिवारी जी, हरिशंकर नाई मेरे बचपन का खास मित्र है और हम दोनों का एक ही विरोधी है, मेरा चचेरा भाई गिरिजा। सारे घर में भय का माहौल था। किरण अपने बेटे को सीने से लगाए रो रही थी। रामकिशन तिवारी ने बोला, आप चिंता ना करते हुए रस्में पूरी करें। कल ही मैं सातानंद महाराज के आश्रम की भभूति लेकर आता हूँ और 2 दिन में आप बिटिया को गांव से शहर विदा कर दीजिए। चौक की सारी रस्में पूरी की जाती है। तभी काली बिल्ली अपने मुख में किरण का रुमाल दबाए भाग जाती है। सभी इसे एक सामान्य घटना समझते हैं। रामकिशन तिवारी सभी से विदा लेते हैं। गोवर्धन पंडित अपने दोनों सुपुत्रों श्याम और सुजीत को शहर वापस लौटने के लिए कहते हैं। श्याम बोलता है, पिताजी, आपको इतना भय क्यों है? पंडित जी ने बोला, तुम चारों भाई बहनों को, मुझे और तुम्हारी माँ को तुम्हारे नानाजी ने मृत्यु से पहले अपने जीवन भर के सारे तप का पुण्य दिया है। चिंता मुझे घर की बहुओं और नाती नातिन की है। तुम लोग चले जाओ। गोवर्धन पंडित के दोनों पुत्र रात में ही शहर लौट गए। रेंजर साहब के सिपाहियों ने पिंजरे में कैद उल्लू के लिए कटोरी में दूध, पानी, अन्य सामान रखा हुआ था, लेकिन उल्लू ने कुछ नहीं खाया। सुबह उल्लू पिंजरे में मरा हुआ पड़ा था। अपशगुनों के बीच गोवर्धन पंडित जी के पोते का चौक बारसा पूरा होता है। पिंजरे में उल्लू बिना कुछ खाए पिए अपने प्राण त्याग देता है। उल्लू की मृत्यु से सभी घर के सदस्य घबराए हुए होते हैं। तभी गोवर्धन पंडित जी की भाभी सुशीला ने बोला, इसकी मृत्यु से डरने की किसी को आवश्यकता नहीं है। ये दूत था, इसे किसी खास काम से भेजा गया था। समय पर हमने इसको बंदी बना लिया, इसलिए इसने अपने प्राण त्याग दिए। सुशीला देवी ईश्वर भक्त थी। उनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा थी। सुशीला देवी निसंतान थी, इसलिए अपने देवर गोवर्धन पंडित जी की संतानों को ही अपनी संतान माना। सुनील और किरण अपना सामान तैयार कर रहे थे। वह किसी भी कीमत पर और नहीं रुकना चाहते थे। गोवर्धन पंडित जी ने पुत्र सुनील से बोला, बेटा, किरण के पिता के आश्रम से लौटते तक यही रुको। क्या पता शायद स्वामी सतानंद महाराज के यहाँ से हमारी हर समस्या का निराकरण लेकर आए। तिवारी जी, सुनील ने बोला, पिताजी, आप सही कह रहे हैं। अपने घर में ही सुकून की सांसें नहीं ली जा रही हैं। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो गिरिजा चाचा का दुनिया में आखिरी दिन होगा। गोवर्धन पंडित जी ने बोला,
बेटा ऐसी गलती मत करना, हत्या समय आने पर मैं तुमको बताऊंगा कि लोग गिरिजा की हत्या क्यों नहीं कर रहे हैं। दोपहर के 3 बजे सभी घर के लोग भोजन करके दोपहर की नींद का आनंद ले रहे थे, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। पंडित जी की पुत्री रमा ने दरवाजा खोला। एक व्यक्ति दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था। पुरानी सी धोती कुर्ता पहने, उम्र कोई 40 वर्ष होगी, देखने से कोई मजदूर लग रहा था। वह रमा से बोला, मुझे किरण बिटिया से मिलना है, रेंजर साहब ने भेजा है। रमा गई और अपनी भाभी किरण को उठाया। किरण बाहर आई तो व्यक्ति ने बताया, मैं साजपानी आश्रम से आया हूँ, रेंजर साहब ने सातानंद महाराज की यह भभूत भिजवाई है, इसको तुम खा लेना, और साहब ने बोला है वो कल आने सुबह आकर आपको शहर छोड़ देंगे। किरण ने बोला, बाबा मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। व्यक्ति ने बोला, नहीं मुझे बहुत दूर जाना है, मैं किसी के यहाँ भोजन और जल ग्रहण नहीं करता। इतना कहकर वह निकल जाता है। किरण भभूति को अपने माथे से लगाती है और खा लेती है। कुछ समय बाद जब पंडित जी दोपहर की नींद लेकर उठते हैं तब रमा उनको सारी बातें बताती है। पंडित जी के माथे से चिंता की सारी लकीरें मिट चुकी थी। मात्र एक दिन शेष था सुनील और किरण को शहर जाने के लिए। सुनील से पंडित जी ने बोला, बेटा कल तुम बहू के साथ शहर निकल जाना। चौक बारसा एक ऐसा कार्यक्रम था जिसको कुल की प्रथा के लिए गांव में करना जरूरी था। आगे कितना भी जरूरी कार्यक्रम हो हम शहर में ही करेंगे। सुनील ने बोला, ठीक है पिताजी, जैसा आप उचित समझे। सन 1980 के समय में शाम 6 बजे के बाद पूरे गांव में चिमनी और लालटेन की रोशनी दिखाई देती थी। सारे गांव में रात 9 बजे तक शांति छा जाती थी, लोग घर से नहीं निकलते थे। किरण ने रमा से बोला, मुझे कुछ कमजोरी लग रही है, मैं कमरे में जाकर आराम करूंगी। रमा ने बोला, ठीक है भाभी आप आराम करो, मुन्ना भी झूले में सो रहा है, अगर वो रोएगा तो मैं आ जाऊंगी। गोवर्धन और सुनील रसोई घर में भोजन कर रहे थे, तभी जीप की आवाज आई। रमा ने जाकर दरवाजा खोला तो किरण के पिता थे। रमा ने उनको बाहर के कमरे में बैठाया। तभी सुनील और पंडित जी भोजन समाप्त कर तिवारी जी के पास आए और बोला, तिवारी जी इतनी रात में कोई खास बात है क्या? रामकिशन ने बोला, हाँ पंडित जी, मन नहीं मान रहा था, आज कार्यालय में काम बहुत ज्यादा था। पंडित जी ने बोला, हाँ लेकिन आप तो कल आने वाले थे। तिवारी जी ने बोला, कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी, बिटिया इतने कष्ट में है, इसलिए तो मैं आश्रम के फूल और भभूति लेकर आया हूँ। पंडित जी ने बोला, आपने तो अपने किसी व्यक्ति को भभूति लेकर भिजवाया था। किरण बिटिया ने भभूति खा भी ली। तिवारी जी ने बोला, मैंने अपने किसी व्यक्ति को नहीं भेजा था। ये सुनते ही गोवर्धन पंडित जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। घबराते हुए वह किरण के कमरे की तरफ भागते हैं, उनके पीछे सुनील और रामकिशन भागते हैं। दरवाजा खुला था, कमरे में लालटेन की रोशनी थी। पंडित जी ने देखा उनकी बहू किरण घुटने में अपना सिर रखकर बिस्तर में बैठी है। पंडित जी सबसे पहले झूले के पास गए, देखा तो बच्चा सो रहा था, उसकी सांसें चल रही थी। पंडित जी ने बच्चे को उठाया और दबे पांव सुनील की गोद में दिया और बाहर ले जाना का इशारा किया। सुनील बच्चे को चुपचाप लेकर बाहर चला गया। कमरे में सिर्फ गोवर्धन पंडित जी और रामकिशन तिवारी थे। धीरे धीरे पंडित जी किरण की ओर बढ़े और बोला, किरण बिटिया क्या हुआ, थक गई हो क्या? किरण ने धीरे से अपना सर उठाया, वह सामान्य नहीं दिख लग रही थी। हमेशा अपने ससुर के सामने सर पर हल्का घूंघट डालने वाली किरण के बाल बिखरे हुए थे। नजरें झुकाकर बात करने वाली किरण ने आंखें फाड़कर अपने ससुर की आंख से आंख मिलाए और किरण खड़ी आवाज में बोली, पिताजी बच्चे ने गले में जो हाय चंद्रमा पहने हैं उनको उतार दो। पंडित जी ने बोला, बिटिया वो तो स्वामी सतानंद का आशीर्वाद है, उतारने को क्यों कह रही हो? किरण ने बहुत ही भयानक और डरावनी आवाज से बोला,
हाय चंद्रमा नहीं उतारेगा तो मैं तेरे पोते की हत्या कैसे करूंगी। गोवर्धन और जोर से ताली बजाकर हंसने लगी। रामकिशन जी ने बोला, पीछे आइए पंडित जी, और पंडित जी को पीछे खींचते हुए खुद आगे आए। अपनी जेब से आश्रम की भाभूति निकाली और किरण के ऊपर जोर से मारने लगे और चिल्लाने लगे, कौन है तू, क्यों आई है, किसने भेजा है। किरण ने बोला, मैं जानती थी इससे ज्यादा औकात नहीं है तेरी, मैं तो 1 साल से प्रतीक्षा में हूँ। पेट का बच्चा तो खाने नहीं दिया, अब कम से कम हत्या तो कर लेने दो। किरण की भयानक आवाज इतनी भयानक थी कि बाहर खड़े सुनील के रोंगटे खड़े हो गए। किरण भयानक आवाज में जोर से चिल्ला रही थी, मुझे बच्चे की हत्या करने दो, मैं चली जाऊंगी। और तिवारी जी मंत्र पढ़कर उसके चेहरे पर आश्रम के फूल और भभूति मार रहे थे। इतने में सुशीला देवी, जो बिल्कुल निडर थी, वह कमरे में दाखिल हुई और क्रोध से बोली, पिछला जन्म बिगड़ा था तभी प्रेत योनि में भटक रही है दुष्ट आत्मा। सैकड़ों वर्ष तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं ऐसी जगह गाड़ कर जाऊंगी तुझे कि तू मुक्ति की भीख मांगेगी। सुशीला देवी ने तिवारी जो रोका और बोला, किरण पर सवार शैतानी आत्मा को बोलने दो। किरण ने लाल आंखें फाड़ी और सुशीला की आंखों में आंखें डालकर बोली, सुशीला तू बीच में मत आना, बड़ी बहू पर जब मैं सवार थी तब तूने मुझे बहुत परेशान किया। मैं उस समय आसानी से चली गई थी, लेकिन इस बार तू भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। किरण को भभूति का असर हो रहा था, वह सुशीला देवी से बात करते हुए बेहोश हो गई थी। तांत्रिक अपने षड्यंत्र में सफल हो चुका था, उसकी संदेश वाहक ने सारे समाचार पहुंचा दिए थे। छल करते हुए उसने किरण के पिता से पहले अपना बहरूफिया भेज दिया था, जिसने आश्रम की भाभूति के स्थान पर किरण को शैतानी तंत्र मंत्र से सीधा शमशान की भाभूति खिल दी थी। किरण के शरीर को दुष्ट आत्मा ने अपने वश में कर लिया था। एक माँ अपने ही बेटे की हत्या करना चाह रही थी, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। स्वामी सतानंद महाराज के मंत्र से ताबीज ने नवजात शिशु के प्राणों की रक्षा की। पारिवारिक दुश्मनी, तांत्रिक के पागलपन की वजह से गोवर्धन पंडित जी का सारा परिवार सदमे में था। किरण बेहोश थी। गोवर्धन पंडित जी की पत्नी ममता देवी और रमा का साहस नहीं था कि किरण के पास बैठ सके या उसको संभाल सके। सुशीला देवी किरण के पास बैठी हुई थी। रामकिशन तिवारी जी अत्यधिक क्रोध में आते हुए गोवर्धन पंडित जी से बोले, पंडित जी बहुत बड़ा दुस्साहस कर लिया आपके चचेरे भाई ने, मैं पूरे खानदान को जलाकर राख कर दूंगा। आज और अभी उस तांत्रिक गिरजा की हत्या करूंगा। गोवर्धन पंडित जी ने बोला, पंडित जी ऐसा अनर्थ मत करिएगा, मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। सुनील क्रोध में बोला, पिताजी भय आपको होगा, आपका चचेरा भाई है। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को जिसने कष्ट दिया, आज उसको मैं जीवन के बंधन से मुक्त कर दूंगा। सुनील ने बच्चे को रमा के हाथों में सौंपा और दौड़कर एक कमरे में गया, कुल्हाड़ी निकाली और बाहर निकलने लगा। गोवर्धन पंडित जी सुनील के हाथ जोड़ने लगे, लेकिन सुनील के सर पर खून सवार था, वह निश्चित ही आज गिरिजा की हत्या कर देता। पंडित जी के लाख समझाने के बाद भी वह नहीं मान रहा था। क्रोध में सुनील ने अपने पिता से बोला, आप काया होंगे, मैं नहीं। जैसे ही पंडित जी ने काया शब्द सुना, उन्होंने सुनील को एक जोरदार थप्पड़ लगाया और क्रोध भरे स्वर में बोला, एक हत्या करके अपने माँ बाप की लाश शमशान तक पहुंचाए, क्या चाहते हो तुम? परिवार का दाह संस्कार अपने हाथों से करूं, मेरी मजबूरी को कायराता मत समझो। अपने पिता से यह शब्द सुनते ही सुनील चौंक गया। तिवारी जी सुनकर शांत खड़े हुए थे। एक बहुत बड़ा राज था जो गोवर्धन पंडित जी के सीने में दफन था। सुनील ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, पिताजी किसकी हत्या, कैसी हत्या? तिवारी जी ने बोला, पंडित जी शायद किसी पुरानी बात से हमारी समस्या का कोई हल निकल जाए। सुनील ने बोला, पिताजी आपको बताना ही पड़ेगा। गोवर्धन पंडित जी थोड़ी दूर जाकर एक कुर्सी में बैठ गए
और दुखी स्वर में बोले, गिरिजा के पिता मेरे चाचा जी देवसिंह की हत्या। बहुत साल पहले की बात है, ये गांव बहुत खुशहाल हुआ करता था। हमारे परिवार का पीढ़ियों से वर्चस्व था। हमारे पूर्वज राजा महाराजाओं के सलाहकार भी थे। मेरे पिता सानन सिंह और चाचा देवसिंह दोनों भाइयों का संयुक्त परिवार था। चाचा देवसिंह भोगविलास और ऐश आराम की जिंदगी जिया करते थे। दिन रात शराब और गांजे के नशे में चूर रहना उनका चरित्र स्त्रियों के प्रति ठीक नहीं था। सानन सिंह ग्राम के मुखिया थे। अपने भाई के बुरे चरित्र की वजह से वह मानसिक रूप से बहुत परेशान थे। उनका विश्वास पात्र नौकर हल्कू था, जो चाचा के बारे में सारी जानकारी देता था। सारे ग्राम के लोग चाचा से परेशान थे और पिताजी के मौन पर सवाल खड़ा करने लगे थे। पिताजी ने अपने भाई से परेशान होकर संयुक्त परिवार को अलग कर दिया और धन जायदाद में ज्यादा हिस्सा देकर चाचा को घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद भी चाचा रवैया नहीं सुधरा नहीं था। एक दिन रात का समय था। हल्कू पिताजी के पैरों की मालिश कर रहा था। उसके घर में पत्नी अकेली थी। चाचा जी मौका ताड़ते हुए हल्कू के घर में घुस गए। उसकी पत्नी से जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। महिला ने विरोध किया, चीखने चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर मोहल्ले वाले एकत्रित हो गए। चाचा जी को पकड़कर बंदी बना लिया। जब पिताजी के कानों तक ये बात पहुंची तो वह क्रोध से भरे हुए थे। पिताजी के सामने चाचा को पेश किया गया। पिताजी ने क्रोध में चाचा जी को पूरे गांव के सामने चाचा जी को पीटना शुरू कर दिया। लात, जूते, चप्पल, लाठी हाथ में जो भी आया। पिताजी ने रहम नहीं किया। घर वालों ने और चाचा जी की पत्नी के बहुत अनुरोध के बाद पिताजी ने मारना छोड़ दिया, नहीं तो पिताजी का क्रोध चाचा की हत्या कर देता। पिताजी ने रात में ही सारे गांव की पंचायत को बुलवाया और चाचा के परिवार का हुक्का पानी 1 साल के लिए बंद करने का हुक्म सुनाया और चाचा को 2 साल गांव से बाहर रहने और अपना रवैया सुधारने का आदेश दिया। सभी गांव वाले अपने मुखिया के न्याय से बहुत प्रसन्न थे। चाचा गांव से बाहर चले गए, लेकिन उनके अंदर अपमान की अग्नि की ज्वाला धधक रही थी। वह बदला लेना चाहते थे। पड़ोस गांव में एक बंगाली तांत्रिक रहता था। चाचा जी ने उसको अपना गुरु बना लिया और तंत्र विद्या सीखने लगे। रात में शमशान को अपना ठिकाना बनाया। रोज मुर्गे बकरे की बलि देना तन मन से चाचा ने तंत्र विद्या में महारत हासिल कर लिया और प्रेत सिद्धि में निपुण हो गए। 2 साल अपनी सजा के बाद जब चाचा गांव वापस लौटे तब उनके व्यवहार में बहुत परिवर्तन था। दिन भर उनके विश्राम का समय था और रात शमशान का समय। पिताजी ने उनसे वापस व्यवहार बनाने की कोशिश की, लेकिन चाचा दूर रहते। हमारा पूरा परिवार दहशत में जीने लगा। कभी घर के आंगन में कटा हुआ मुर्गा, कभी खून सना गुड्डा मिलता। पिताजी को चाचा के तांत्रिक बनने की जानकारी थी। एक रात माँ को रात में खून की उल्टियाँ शुरू हुई, सांसें तेज होने लगी। पिताजी, मेरे बड़े भाई और मैं उनको अस्पताल लेकर गए, लेकिन माँ ने अस्पताल में अंतिम सांसें ली। पिताजी को मां के जाने का गहरा सदमा पहुंचा था। गांव वालों ने पिताजी को चाचा जी की सारी जानकारी दी। पिताजी ने सारे गांव के सामने चाचा जी को बुलवाया और आरोप लगाए। चाचा जी ने अपना पक्ष रखा और बोला, यदि कोई सिद्ध कर सकता है कि मैं किसी की मौत का आरोपी वजह। चाचा जी ने उल्टा पिताजी पर ईर्ष्या के आरोप लगाए। कोई प्रमाण न होने की वजह से पिताजी ने कोई फैसला नहीं दिया। लेकिन गांव में दहशत का माहौल बन चुका था। गांव घर की बहुओं को भूत प्रेत लग रहे थे। गांव की नई बहुओं किसी संतान को जन्म नहीं दे पा रही थी। चारों तरफ चाचा जी और उनकी तांत्रिक विद्या का आतंक था। गांव के सारे लोग परेशान हो गए थे। पिताजी ने मुझे और बड़े भैया को गांव छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन बड़े भैया नहीं माने और मुझे अपनी कसम दी। मैं अपना परिवार लेकर अपने ससुर जी के घर चला गया। चाचा जी जानते थे गांव वालों के क्रोध का सामना उनको किसी भी वक्त करना पड़ सकता है, इसलिए वह अपने बड़े पुत्र गिरिजा को तंत्र विद्या सिखाने लगे। गांव वालों ने पिताजी को चाचा जी को गांव से बाहर निकालने को कहा। पिताजी ने सबसे बोला,
मेरे छोटे भाई को गांव से निकालना विकल्प नहीं है, उसकी हत्या करनी होगी, तभी गांव में खुशहाली होगी। एक रात 3 बजे चाचा शमशान में हवन कर रहे थे, तभी हल्कू और कुछ गांव वाले शमशान पहुंचे। हल्कू ने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर रखी थी। हल्कू ने पीछे से चाचा जी की गर्दन पर कुल्हाड़ी का जोरदार वार किया। गांव वाले उनके शरीर पर लाठियां मारने लगे। चाचा जी मौके पर ही मौत हो गई और इस तरह पिताजी ने चाचा की हत्या करवा दी। यही पिताजी के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।